हमने आपको वीडियोज में पहले ही कहा दिया कि जब हम आपकी इसकी सारी सिस्टम दिखाएंगे तो आप दांतों तले अपनी उंगली दबा लीजिएगा। धन्यवाद बाबू। देखिए देखिए उदाहरण आपके सामने है। ये वो बच्चे हैं, सरकारी विद्यालय के बच्चे। हम किसी प्राइवेट विद्यालय में नहीं खड़े अभी, सरकारी विद्यालय। सर ये जो वास्तुकला का आपको केंद्र दिख रहा है या फिर जो भी कुछ इस पर पेंटिंग की गई है, नक्काशी किए गए हैं, उसके पीछे का कारण ये भी है। 1 2 3 4 5 पांचों नल चल रहा है, अच्छी व्यवस्था से बेहतरीन तरीके से चल रहा है। कल हमने मुरौल प्रखंड अंतर्गत इटहा हाई स्कूल का एक वीडियो शूट किया था। उसके बाद से लगातार शिक्षकों पर, खुद मेरे ऊपर भी हजारों तरह के प्रश्न उठ रहे थे। लोग इस तरह की बातें कर रहे थे, यहाँ तक कि मेरे ऊपर FIR करने तक की बातें कर रहे थे। हजारों तरह का महजर का विषय बन गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी हम लोग सकरा प्रखंड अंतर्गत सकरा वाजिद में एक ऐसे जो प्राथमिक विद्यालय है उसके प्रांगण में आए हुए हैं। और ये विद्यालय की स्थिति को जब हम आपको दिखाएंगे तो दांतों तले आप उंगली दबाते रह जाइएगा। चलिए हम आपको अंदर से आकर के इस विद्यालय, जो ये प्राथमिक विद्यालय है सकरा वाजिद का, सकरा प्रखंड अंतर्गत, उसकी क्या स्थिति है उसको दिखाने की आपको कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी बात कि हम आपको कल की तुलना में, कल जिस विद्यालय पर हमने वीडियो शूट किया था उसकी तुलना में हम अगर आपको बता दें कि जैसे ही हमने उस विद्यालय में एंट्री लिया, न तो कोई नाम का वजूद था और न तो कुछ लिखे गए थे। साफ सुथरा, गंदगी कितनी थी आपने वीडियोज में देखा ही। अब आप जरा गौर से उस परिसर को देखिए जिस परिसर में अभी हम बैठे हैं। ये टोटली परिसर जो है सकरा वाजिद स्थित सकरा का ये जो प्राथमिक विद्यालय है, जो 5वीं कक्षा तक की छात्र छात्राएं यहाँ पढ़ने आती है, उस विद्यालय का परिसर है। और अब मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरे दावे के साथ कि इतने पूरे बड़े परिसर में एक पत्ता तक गिरा हुआ नहीं है। इतना साफ सुथरा और चिकना है, इतना चिकन चुलबुल है, मतलब कहीं भी आपको कुछ भी एक गंदगी का टुकड़ा जो है देखने को नहीं मिलेगा। चलिए हम एक एक करके आपको सारी चीजें दिखाने की कोशिश करेंगे। और हमने आपको वीडियोज में पहले ही कहा दिया कि जब हम आपकी इसकी सारी सिस्टम दिखाएंगे तो आप दांतों तले अपनी उंगली दबा लीजिएगा। चलिए पहले हम आपको दिखाते हैं। देखिए जितने भी जो वर्ग है यहाँ पर जो क्लासेज चल रही है, उनके ठीक सामने देख लीजिए आप, फूल पौधे लगाए गए हैं। मतलब कहीं ना कहीं एक आकर्षण का केंद्र बनाए हुए है, सौंदर्यता को दिखा रही है, मतलब साफ सुथरेपन को दिखा रही है। और सबसे बड़ी बात की देखिए, आपको पीछे के नज़ारों से देखने को मिल रहा होगा कि जैसे कि हम किसी ट्रेन की बोगी के सामने खड़े हैं, लेकिन ये ट्रेन की बोगी नहीं है। स्कूल को कलाकृति से इतने बेहतरीन तरीके के नमूने से सजाया गया है कि ये आकर्षण का केंद्र बन जाए बच्चों के बीच, उनको मतलब एक मन लुभाने का केंद्र बन जाए। बच्चे इस वजह से भी विद्यालय आए कि कितने बेहतरीन, कितने मतलब बेहतरीन तरह के स्कूल में हमको पढ़ाया जाता है, कितने बेहतरीन तरह के स्कूल में हम प्रतिदिन जाते हैं। चारों तरफ ये जो आपको फूल पौधों की सजावट दिख रही है और बगल में सभी वर्गों में जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं। दूसरा वर्ग है, वहां भी मैडम जो है अभी पढ़ा रही है। आपको वीडियोज में डायरेक्ट लाइव देखने को मिल रहा होगा। मैम देखिए ये कौन सा क्लास है बाबू, कौन सा क्लास है? पहला क्लास में हो। आप किस क्लास में? अभी तीसरा क्लास। अच्छा, पहला दूसरा दोनों है मैडम। क्या पढ़ रहे हो बाबू? हिंदी, इंग्लिश और मैथ में क्या पढ़ रहे हो? मैथ पढ़ रहे थे। मैडम रोज पढ़ाती है? यस। मन लगता है पढ़ने में? यस सर। लगता है ना सबको? सबको मन लग रहा है, किसी को किसी तरह की समस्या नहीं है। आप आगे 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 आ जाइए और देख लीजिए। हम आपको पहले इसका परिसर दिखा देते हैं। आप यार देख लीजिए चारों तरफ ये जो इस बिल्डिंग की इमारत है, जो दीवारें हैं वो कहीं न कहीं फूल पौधों से लैस है। जो दीवारें हैं वो कहीं से नाला नाली आपको बहते हुए नहीं दिख रहा हो, उसका एक मतलब सेपरेशन पॉइंट दिया गया जिससे नाला नाली निकलती है। उसके अलावा ये जितने भी आपको जो दिखने के लिए मिल रहा है वहाँ पर फूल पौधे बनाए गए। और जितनी भी दीवारें हैं उनको बेहतरीन कला नमूना से नवाजा गया है ताकि एक बहुत ही सुंदर मतलब एक आकर्षण का केंद्र बने। बच्चों को खेलने होती है यहाँ पर लूडो की व्यवस्था या फिर जो भी पासे खेलने होते हैं उसको लेकर के सारा कुछ का यहाँ सिस्टम दिया गया। चारों तरफ के आपको परिसर से देखने को मिल रहा होगा कि कितने बेहतरीन ढंग से इसको सजाया गया और कितनी साफ सुथरा है। जो कल है वो भी ठीक है, ऐसा बात नहीं है कि खराब है। आप देख रहे हैं कल भी जो है यहाँ का बेहतरीन है, ठीक है, कोई समस्या इसमें है नहीं। ठीक सर, लाइब्रेरी के लिए रास्ता कौन सा हुआ?
चले ठीक, आइए हम आपको लाइब्रेरी दिखाते हैं। आपको बहुत कम ऐसे विद्यालय मिलेंगे और खास तौर पर प्राथमिक विद्यालय जहां आपको लाइब्रेरी की व्यवस्था। अच्छा देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, आप विद्यालयों में जब जाएंगे तो आपको बच्चे पानी पीने के लिए, बर्तन धोने के लिए अफरा तफरी मचाते हुए दिखेंगे। ये देखिए 1 2 3 4, वो भी है, चल रहा है। ये देखिए सर, देख लीजिए वीडियोज में लाइव दिख रहा है। 1 2 3 4 5, पांचों नल चल रहा है, अच्छी व्यवस्था से बेहतरीन तरीके से चल रहा है। और पांचों जो नल चल रहा है, पांचों ये जो नल चल रहा है, इसका जो बेसिन पॉइंट है, बेसिन बनाया गया, वो देख लीजिए कितनी साफ सुथरा है। कोई भी गंदगी आपको दिख रही है? कहीं भी कोई चावल का दाना, अन्न का दाना कहीं भी दिख रहा है क्या? कहीं पर आपको लग रहा है क्या मच्छर लग रहा है? कहीं भी कोई गंदगी नहीं है, एकदम साफ सुथरे ढंग से इसको बनाया गया है। रोज इस्तेमाल होता है, रोज साफ सफाई होती है। ये रास्ता लाइब्रेरी के लिए जाती है, हम आपको लाइब्रेरी दिखाते हैं। चलिए वर्ग में पढ़ रहे बच्चों से हम आपको मिलवाते हैं, बताते हैं कि किस बार का वो पढ़ रहे हैं। सो धन्यवाद बाबू। देखिए देखिए उदाहरण आपके सामने है। ये वो बच्चे हैं, सरकारी विद्यालय के बच्चे। हम किसी प्राइवेट विद्यालय में नहीं खड़े हैं, अभी सरकारी विद्यालय में खड़े हैं। और देखिए ये मतलब छोटे छोटे मासूम बच्चे जो यहाँ पर खड़े हैं, वो कितने बेहतरीन तरीके से मतलब जो भी इनके शिक्षकगण आते हैं या फिर अतिथिगण आते हैं, जिस प्रकार अभी हम आए, तो उनको कितने बेहतरीन तरीके से अभिनंदन कर रहे हैं। और एक वो विद्यालय होती है जहां हम जाते हैं तो पता चलता है कि 50% से अधिक बच्चे जो है बाउंड्री तरफ कर बाहर खेल रहे हैं, तो पता चला कि कुछ बच्चे जो भाग गए हैं टिफिन के दौरान ही। छुट्टी का समय है और बच्चे अभी तक खड़ा है, हमने नहीं बोला बैठने को, तो अभी खड़े हैं। बैठ जाइए बाबू लोग। ये संस्कार होता है जो शिक्षकों से इनको मिलता है। ये वो संस्कार है जो इसको शिक्षक दे रहे हैं, और एक वो संस्कार है जो आपके बच्चों को मिल रहा है अगल बगल के विद्यालयों से, जहाँ शिक्षक जहाँ के शिक्षक ही है वो बैठ करके अपने गप्पे लड़ाते रहते हैं, तो कई पान गुटखा खा करके थूकते रहते इधर उधर। किस प्रकार का मतलब संस्कार उनको मिलेगा? चलिए ठीक है बाबू, आप लोग मेहनत से पढ़ाई ऐसे करते रहिए, और मतलब इसी तरह जो है पूरे राष्ट्र का नाम जो है क्या करना है, गौरव करना है। करोगे ना बाबू? यस सर। हाँ, पढ़ लिख करके क्या करना है, सिर्फ बिहार का नहीं पूरे देश का नाम रोशन करना है। यस सर। शिक्षक जो है आदर्श होते हैं, जैसा व्यक्तित्व रखेंगे, जैसा व्यवहार रखेंगे, उसी तरह का असर जो है बच्चों पर और समाज पर भी पड़ता है। इसलिए शिक्षक को सही व्यवहार रखना चाहिए और अपना काम जो है, कर्तव्य जो है सही से निभाना चाहिए उनको। सर कितने विषय को पढ़ाई, मतलब कितने विषय की पढ़ाई कराई जाती है यहाँ? तो सर प्राइमरी विद्यालय है, प्राइमरी विद्यालय में भाषा विषय जो है हिंदी है, अंग्रेजी है, उसके साथ गणित है, गणित के अलावा पर्यावरण है। ये 4 विषय का मुख्य पढ़ाई यहाँ पे की जाती है। मतलब आप 4 विषय पढ़ाते हैं? इसके अलावा उनको जीके का, जनरल नॉलेज का ज्ञान दिया जाता है बच्चा को, और व्यवहारिक ज्ञान। इसके अलावा हम लोग मान लीजिए कि लाइब्रेरी की व्यवस्था है, तो पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसका भाषा ज्ञान और डेवलप हो पाए, इसलिए लाइब्रेरी का हम लोग उपयोग करते हैं। और अन्य किताबें जो रोचक किताबें हैं, कहानियों की किताबें हैं, वो बच्चा को प्रोवाइड किया जाता है पढ़ने के लिए, ताकि उनका मनोरंजन भी हो सके और पढ़ने का स्किल उनका डेवलप हो सके। जी देख लीजिए, आपको तस्वीरों के माध्यम से भी देखने को मिल रहा होगा। बाबू रोज पढ़ते हैं इसी तरह लाइब्रेरी में आकर? यस सर। रोज पढ़ाई करते हैं? यस सर। कोई समस्या पढ़ाई में? नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं है, रोज पढ़ाई होती है ना इसी तरह से? यस। देख लीजिए सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, अब बोल भी रहे हैं कि हाँ पढ़ाइयाँ होती है, क्योंकि कराया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हमने परमिशन लेकर के पहले ही बच्चों को सिखला दिया था। पढ़कर सुना दीजिए, पढ़ करके इसको सुना दीजिए, खड़ा होकर सुनाइए। फिर गधा ढेचू ढेचू चिल्लाया, उसके बाद कुत्ता भौंका, फिर बिल्ली म्याऊं म्याऊं करने लगी, और अंत में मुर्गे ने बाग दी। डाकुओं ने जब इनकी आवाज़ें सुनी तो वे डर गए और सोचा कि यहाँ भूत आ गए हैं। किस क्लास में हो बाबू? 3। एक बार जोर से ताली बजा दीजिए इनके लिए। देखिए पढ़ाई कर रही हैं और उसका नतीजा है। और परमिशन लेने की बात है इसलिए भी नहीं उठी क्योंकि सर मेरे सामने प्रिंसिपल सर है, यही बताएंगे। कल जब हम गए तो परमिशन की बातें ज़्यादा उठ रही थी कि परमिशन क्या है, क्योंकि ये पता है कि हम कितनी ईमानदारी से काम करते हैं। कोई चाहकर भी अनचोके में सडनली आकर भी कि भी हमारी कमियों को नहीं पकड़ सकता, क्योंकि हम कमी छोड़ते ही नहीं है, करते ही नहीं है।
तो चलिए हम सर से ही जानने की अब कोशिश करेंगे कि आखिर इतने बेहतरीन सिस्टम, इतने बेहतरीन परिवेश को देने के क्या कारण है, क्या मुख्य वजह है, कहाँ से फंडिंग आता है और किस प्रकार से इन सारे कामों का क्रियान्वयन बेहतरीन तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले तो सर आपको हमारी टीम में बहुत बहुत आपको मतलब स्वागत करते हैं सर। धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है कि आप हमारे विद्यालय जो प्राथमिक विद्यालय सगरा वाजिद में आप लोग जो आए, इसके आपको धन्यवाद, स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमने जो इस विद्यालय का जो आप जो देख रहे हैं, अभी देखें कि सरकारी विद्यालय है। आप हमसे सवाल किए कि कैसे किए जी। सबसे बड़ी बात है कि जो सरकार का जो योजना है उसको हमने धरातल पर उतारा है जी। ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ जो हमारे जो विद्यालय शिक्षा समिति का जो सदस्य हुए, अध्यक्ष हुए, ग्राम पंचायत के मुखिया हैं और जो ग्रामीण है यहाँ के, उनके सहयोग के द्वारा यह किया गया है जी। और अभी नीचे जो देख रहे हैं आपको ट्रेन का डब्बा जो बना हुआ देखे हैं, इससे क्या हुआ है कि हमारे अगल बगल के बच्चे इसको देख के आकर्षित हुए हैं। बहुत ऐसे बच्चे हैं, अभिभावक जो हैं अपने बच्चे को प्राइवेट विद्यालय से नाम कटवा के और हमारे विद्यालय में नामांकित करवा रहे हैं जी। हमारे विद्यालय का उपस्थिति दर भी बढ़ गया है, छीजित दर जो है वो कम गया हमारे विद्यालय में जो है। और सबसे बड़ी बात है कि बेसिंग भी देखे हैं, शौचालय की व्यवस्था है, माने जो प्राइवेट में जो व्यवस्था है वो भी हमारे विद्यालय में है। कहीं ना कहीं उससे कोई अगर एक पैसा कम नहीं है, एक पैसा भी कम नहीं है। सही बात। मूलतः जो देखिए, मेरा एक काम है कि अब सरकार का काम आदमी हमको यह माने क्या कहते हैं कि हमें यह अपने आप में जागरूक हम है कि यह सरकार का काम नहीं है, मेरा दायित्व बनता है। जो सरकार हमको मुहैया कराती है उसको हमने धरातल पर उतार दिया है, यही आपको सामने दिख रहे हैं। अच्छा सर, एक प्रश्न ये पूछेंगे, जिस प्रकार से आपने कहा कि सरकार की योजनाओं का मतलब जो भी कुछ है अंश हमने अपने पास न रखते हुए धरातल पर उतार दिया है, ठीक है, तो ये जितने भी सिस्टम है या फिर इसके लिए जो बजट अलाउंस होता है, ये सारे प्राथमिक विद्यालयों के लिए होती होगी? हर विद्यालय के लिए होती है सबके। जैसे इसमें होता क्या है कि बच्चे के हिसाब से होता है, कहीं 25,000, कहीं 50,000, कहीं 1 लाख। बच्चे के ऊपर जो नामांकन रहता है उसके दर से हिसाब से मिलता है। और मेरे यहाँ जो है आप देख रहे हैं कि जो पैसा यहाँ नामांकन कम है, पैसा कम है, फिर भी हमने आपको बताया ना कि हमारे यहाँ जो मुखिया जी का सहयोग हुआ या ग्रामीण का सहयोग हुआ या किसी और भी जो है मुख्य जो अभिभावक हुए उनके सहयोग से ही बना है। कुछ अपना फंड जो होता है वो भी लग जाता है। विद्यालय की बेहतरीन व्यवस्था इसलिए भी है क्योंकि सर अपने जेब से भी पैसा कुछ लगा देते हैं। और सबसे बड़ी बात है, हम आपको बता दें कि ये विद्यालय इतना बेहतरीन नमूने में आपको इसलिए भी दिख रहा है क्योंकि स्कूल को स्कूल के नजरिए से नहीं देख रहे यहाँ के अध्यापक या फिर प्रिंसिपल, जो भी कुछ है सो वो ये सोच रहे हैं कि ये अध्यापन का एक मंदिर है जहां हमें अपने घर जैसा इसको समझकर इसको जितना बेहतर हो उतना बेहतर दे सके। और दूसरे विद्यालय जहां आपको बिहार के अलग अलग कोनों में आपको जो विद्यालय जो तहस नहस का केंद्र देखने को मिलता है, वो वहां समस्या ये होती है कि वो वहां के जितने भी अध्यापक होते हैं, जो वहां के पंचायत के या प्रखंड के जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं या फिर वहां के जो प्रिंसिपल होते हैं, प्रधानाध्यापक होते हैं, उनको ये लगता है कि हम किसी फैक्ट्री में काम करने आए हैं, इस फैक्ट्री से हमें मतलब नहीं है, इस फैक्ट्री से जितना से ज़्यादा वेतन उठाना है उठा करके अपना बिल्डिंग जो है बहुमंजिला करना है, अपनी संसाधनों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। बच्चे पढ़े नहीं पढ़े मरे, हमें उससे क्या, उनको कोई मतलब नहीं है। अपने बच्चे जो है प्राइवेट विद्यालयों में, बड़े बड़े विद्यालयों में पढ़ने चाहिए और उनको किसी बात से कोई मतलब नहीं है। यहाँ जितने भी बच्चे आपको देखने को मिल रहे हैं, ये गरीब छोटे तबके परिवार से ही लोग आए हुए होंगे और इसी उद्देश्य से आते हैं कि पढ़ाई बेहतरीन हो। और जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसी प्राथमिक विद्यालय में, और भी जो आपके अगल बगल के जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें भी इस प्रकार की सुविधा मुहैया कराई जाने के लिए सरकार से फंडिंग होती है। लेकिन सबसे बड़ा कारण ये है कि उनके जो भ्रष्ट अधिकारी है उस विद्यालय के और कहीं ना कहीं उस प्रखंड और जो प्रादेशिक क्षेत्र के जो प्रशासनिक अधिकारी है वो उस पैसों को लूट खसोट करके ऊपर से ऊपर उड़ा लेते हैं और आप प्रश्न भी नहीं पूछते हैं। और प्रश्न नहीं पूछते उसका नतीजा है कि आपको कहीं ना कहीं नतीजतन के रूप में वही बच्चे गए खिचड़ी खाए भागे, कभी बच्चा फरार है, कभी कुछ, कभी पढ़ाई नहीं होती है, कल खराब है, नल टूटा हुआ है, बाथरूम साफ नहीं, इस तरह के हजारों तरह की समस्याएं भी आती है। और सर ने एक सर और बहुत बड़ी बात बताए कि इसका बेहतरीन होने का एक कारण ये भी है कि ये समावेशी विकास का उदाहरण है। हम
मेहनत तो करते हैं, मतलब आप प्रधानाध्यापक के तौर पर मेहनत तो करते हैं, हमारा टीम वर्क होता ही है, बच्चे पढ़ते ही है। उसके साथ साथ इतने बेहतरीन ये जो वास्तुकला का आपको केंद्र दिख रहा है, या फिर जो भी कुछ इस पर पेंटिंग की गई है, नक्काशी किए गए हैं, उसके पीछे का कारण ये भी है कि हमारे प्रखंड के, हमारे पंचायत के जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जो मुखिया होते हैं, सरपंच होते हैं, वो भी अपना जेब से जहां तक वो सहयोग करते हैं। वो समझते हैं इस बात को कि हमारे समाज के गरीब तबके के बच्चे जा रहे हैं पढ़ने में, तो उनको किसी तरह की समस्याएं नहीं हो, उसके लिए हम पैसों के अनुदान करते हैं। और इन सारे कारणों की वजह से यहाँ इतनी बेहतरीन पढ़ाई की भी व्यवस्था है, उसके साथ साथ जितनी भी चीज़ों की फैसिलिटेशन यहाँ देनी जानी चाहिए वो आपको मिल रही है। हालांकि आपके यहाँ, आपके प्रदेश में इतने मतलब जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं या फिर मध्य विद्यालय है, आपको इतनी मतलब इस सुविधाओं से नवाजा जा रहा है या नहीं, आप कमेंट करके बताइएगा। ये देखिए, ये सामने रसोई घर है, अभी बंद पड़ा है क्योंकि यहाँ का जो भी काम था वो खत्म हो गया। चलिए इधर आइए, देख लीजिए, ये सामने आपको जो है 1 2 3 ये बेसिन देखने को मिल रहा है। हालांकि ये बनकर तैयार नहीं हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या चीज़ है उसको करीब से आकर देखिए, इधर आकर दिखाइए। देखिए, क्या आपको यहाँ पर किसी प्रकार की कोई गंदगी दिख रही है? कोई अन्न का दाना, मतलब कोई भी जो हाथ धो करके जूठा जो छोड़ देता है, क्या आपको किसी बेसिन में देखने को मिल रहा है? सामने देखिए, 3 बेसिन साफ, ऐसे लग रहा है जैसे नया है, रखा गया है, बस थोड़ा जो धूल मिट्टी है वो पड़ गया है, लेकिन कोई गंदगी क्या देखने को मिल रही है? सामने आ जाइए, देखिए, ये शौचालय सर गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए है। अच्छा देखिए, दोनों बॉयज और गर्ल्स देख लीजिए, सामने जाकर देख लीजिए। देखिए, कल का एक शौचालय हम आपको दिखाए थे और अभी आप शौचालय देख लीजिए, करीब से देखिए। बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए सेपरेट जो है टॉयलेट की व्यवस्था की गई है। दोनों ऐसा देखने से लग रहा है जिससे प्रतिदिन इसको साफ किया जाता है। रोज साफ सफाई पर सर बहुत ध्यान दे रहे हैं प्रतिदिन। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मेरा एक घर है और बच्चे जो आते हैं वो हमारे बच्चे ना है, इसलिए गंदगी जो रहेगा तो कीटाणु फैलेगा, इसलिए साफ सुथरा करना मेरा कर्तव्य बनता है कि सबसे पहले मेन शौचालय है, हमारा जो रसोई घर है उसको साफ रखना है, जो यहाँ बच्चे पानी पीते हैं उसको साफ रखना है, बर व्यवस्था की सफाई रखना है। इस सारी बातों को हमको किसी को कहने की जरूरत नहीं है, मैं खुद कर। देख लीजिए, एक ये शिक्षक है, अगर इस प्रकार के शिक्षक हम बोल रहे हैं ना कि प्रत्येक विद्यालय, बिहार के जितने भी विद्यालय हैं, 534 प्रखंड के जितने भी विद्यालय होंगे सरकारी, अगर उनमें एक एक शिक्षक ऐसे हो जाए तो हम आपको कह रहे हैं बिहार की शिक्षा व्यवस्था क्रांति ला देगी पूरे देश में, और भारत देश को विश्व गुरु तो बनाकर ही मानेगी। क्योंकि ये बता रहे खुले तौर पर कि हम विद्यालय को अपना घर समझते हैं, ये मेरा घर है और घर का साफ सफाई मेरा दायित्व है। तो स्कूल को फैक्ट्री समझने वाले भ्रष्ट अधिकारी थोड़ा गौर से देखिएगा कि मेरे ऊपर एफआईआर करने से पहले थोड़ा आपको ये ध्यान रख लेना है कि हम जिस भ्रष्टता के साथ काम कर रहे हैं उसमें थोड़ा सुधार ले आए और उसको थोड़ा बेहतरीन करने की कोशिश करें। ये सर का कैबिन है, सर का ऑफिस है सर। ये देखिए, एक चीज और दिखा देते हैं सर के कार्यालय में, आ जाइए बगल से। देखिए, ये या खेल कूद का सामान है सर, ये देखिए फुटबॉल है, क्रिकेट वगैरह, ये जो देखिए जो भी पूरा किट है टोटली, फुटबॉल से लेकर के क्रिकेट के जो भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो कुछ है, खेलने की वस्तुएं हैं, सारा कुछ है। आपको हर विद्यालय में ये पैसे मिलते हैं लेकिन देखने को नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? ये सारों पैसे से वहाँ के प्रधानाध्यापक और वहाँ के जो प्रतिनिधि लोग होते हैं उनका जेब जो है मोटा हो जाता है, और इसी कारण से क्या है कि बच्चों को मतलब उस प्रकार की पढ़ाइयाँ नहीं मिल पाती है जिस प्रकार के जो उनके अभिभावक है वो मन में एक आशा बनाते हैं कि बच्चे जाकर के विद्यालय में पढ़ाई करें। तो मैं अंततः आपसे कहूँगा कि वो चीज़ें नकारात्मक भावों पर न ध्यान देते हुए सकारात्मक चीज़ों को देखते हुए आप अपने आप में इस चीज़ का निखार लाए कि किन चीज़ों से हमारा वो कौन सा क्रियाकलाप होगा जो बच्चों को हमारी ओर मोहित करेगा और समाज में एक नया स्वरूप देगा। सर को हम एक बार तहे दिल से सर हम आपका बहुत बहुत मतलब आपके मतलब आभारी तो रहेंगे, बहुत बहुत आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप इसी प्रकार से जो है मतलब एक सुशासन की व्यवस्था से जिस प्रकार इस विद्यालय को चला रहे हैं यूं ही चलाते रहे, और कि सर विद्यालय ऐसे बहुत कम ही देखने को मिलते हैं, तो थोड़ा अपने अंदर से कुछ अक्ल जो है सो उन लोगों के लिए बांट दीजिए, दे दीजिए कि इस तरह की व्यवस्थाएं जो है जब पैसा आ रहा है तो गरीब तबके के बच्चे जो पढ़ने के लिए आ रहे हैं उनके लिए कुछ दे दे, उनके लिए कुछ करो। देखिए, बांटने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले अपनी इच्छा होनी चाहिए। किसी भी टीचर जिस दिन समझ में आया कि मेरा घर है, मेरा काम है या मेरा बच्चा है,
जिस दिन अपने ये माइंड में सेट कर लेगा ना कि मेरा काम है, उस दिन कभी परेशानी नहीं होगा। और जिस दिन समझ लेगा कि मेरा सरकार का काम है, या प्राइवेट में काम कीजिए या सरकारी काम कीजिए, जिस काम को आप कर रहे हैं उस काम को आप अपना काम समझ लीजिएगा, उस दिन आपको कोई पदाधिकारी आपको कोई टर्चर क्यों करेंगे? पदाधिकारी आपको टर्चर क्यों करेंगे? जब आप अच्छा काम कीजिएगा तो अच्छा होगा। क्योंकि आपको पता ना था सर कोई बेईमानी हम नहीं किए हुए हैं स्कूल में, और जहाँ हम जाते हैं जहाँ हमको परमिशन नहीं मिलती है वहाँ के लोग लूट खसोट मचाए हुए रहते हैं, सब लोग मिल करके। अब उनका हम काला करतूत जो है लोगों के सामने दिखा देंगे, इसके लिए हमको परमिशन से बाध्य कर दिया जाता है, बाध्यहीन कर दिया जाता है कि आप नहीं जा सकते। नहीं, परमिशन ऐसे परमिशन लेना तो है जी नहीं सर, एक मिनट बताते हैं आपको। परमिशन लेना है कि मान लें आप जैसे आए तो आप पूछे, परमिशन लेना है, लेकिन मान लीजिए कि हम जब खुद ठीक है तो कोई भी आइए ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात है। हम जब मैं खुद ठीक हूँ तो हमको चुराने का क्या बात है? परमिशन लेना तो है, वो तो है। परमिशन लेना तो है कि आप परमिशन के बिना अंदर नहीं आइएगा। लेकिन हमने आपको इसलिए नहीं रोका कि हमने आप खुद साफ सुथरे आप देख लीजिए, जी, इसलिए मैंने आपको नहीं रोका, लेकिन परमिशन लेना है। लेकिन हमने आपको जो सामने रखे हुए हैं, हम तो चाह ही रहे हैं कि जितने आदमी है आइए, आके देखिए। काम किया हुआ, जैसे मैं कहीं जाके बड़ाई करूं कि मैं ऐसा स्कूल बनाया हूं या मेरे यहाँ ये है वो है, तो इससे नहीं ना होगा। काम खुद बोलता है। जैसे आपके माध्यम से अनेक आदमी देखेंगे, अभी आपने आके देखा, और आपके टीवी के माध्यम से जो अनेक आदमी देखेंगे, जी, यही चीज देखना है। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सर की बातों से जो भी उनका मोटिवेशनल विचार मेरे प्रति आया है, और जितने भी शिक्षकगण हैं यहाँ पर के विद्यार्थी हैं, या फिर वास्तुकला का ये जो बेहतरीन नमूना है जिसको ज्ञान गंगा एक्सप्रेस दिया गया, हम एक बार फिर से आपको बता दें, सामने से आ जाइए सर। ये ज्ञान गंगा एक्सप्रेस दिया गया है इस कहीं न कहीं वास्तुकला के बेहतरीन नमूना को, डिजाइन को, और हम चाहेंगे कि ये ज्ञान गंगा एक्सप्रेस यूं ही अपनी रफ्तार पकड़े रहे। और खास तौर पर उन भ्रष्ट अधिकारियों के लिए संदेश जो भ्रष्टता करके स्कूल को फैक्ट्री समझ करके वहां से सिर्फ पैसा ऐंठने का, प्रति माह अपना दरमाहा उठाने का काम सोच रखे हैं कि यही मेरा दायित्व है जीवन भर का, तो वो स्कूल को थोड़ा फैक्ट्री ना समझे, और मतलब बच्चे को फैक्ट्री का एक ऐसा उत्पाद बनाने की कोशिश करे, ऐसा बेहतरीन उत्पाद बनाने की कोशिश करे कि बच्चे जो है सिर्फ बिहार राज्य को ही नहीं पूरे राष्ट्र को गौरवान्वित कर दे, और तभी आपका नाम कहीं न कहीं आपको देश लेवल पर आपका नाम का पहचान होगा, आपके राज्य की पहचान होगी, आपके समाज की पहचान होगी, और पूरे राष्ट्र की पहचान होगी। बाकी आप इन सारे विद्यालयों के बारे में क्या सोचते हो? क्या आपके इर्द गिर्द जो प्राथमिक विद्यालय है, क्या आपके गरीब तबके के बच्चे को समाज में इस प्रकार की शिक्षा मिल रही है? क्या इस तरह के विद्यालयों में जितनी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं उतनी प्रकार की व्यवस्थाएं आपके विद्यालय में लैस है? इन सारे चीजों के बारे में क्या सोचते हो? कमेंट के माध्यम से जरूर जानकारी दीजिएगा। जय हिंद।